Hi everyone, and welcome to Take Jobs Wala. Here you get daily job updates, interview tips, free courses, and clear career guidance. Whether you are a fresher or experienced candidates, we share only verified openings from MNCs, startup, and semi-MNCs. In today's video, I will be discussing several major job openings across multiple companies covering a wide range of roles. Make sure to hit the like button, subscribe the channel, join WhatsApp and Telegram group. Link is provided in the description of this video and watch the video till the end. Let's start the video. So आज का जो अपना पहला जो ओपनिंग होने वाला है वो बेसिकली आपका विप्रो के द्वारा अनाउंस हुआ है। आपका रोल डेवलपर L1 के लिए होने वाला है। लोकेशन आपका हैदराबाद तेलंगाना। ये रिसेंटली जॉब पोस्ट हुआ है। यू कैन गो एंड चेक थ्रू वेबसाइट ऑल्सो। रोल पर पर्पस की बात करें कि आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप क्या करने वाले हैं। सो यू हैव टू डिजाइन टेस्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स और applications which needs to be deployed. सो ये सारी आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ से। अगर आपको रेफरल, इफ यू नीड रेफरल, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस फॉर द रेफरल थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आप करने क्या वाले हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। These are the things that you have to do. Develop software solutions by studying information needs, studying system flow and the data usage and the work process. Investigating problem areas followed by the software development life cycle. एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने एस डी एल सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा कि वाटर फ्लो मॉडल होता है, कोकोमो होता है और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, इटरेटिव भी होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ये पूछ सकते हैं। एजाइल एजाइल रिसेंटली एजाइल जो मेथड है वो ज़्यादातर फोकस में है मेनी कंपनीज का। और बहुत जितनी भी कंपनीज है अभी के टाइम में वो एजाइल मेथडोलॉजी पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। तो एजाइल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में एजाइल से क्वेश्चन ये लोग पूछेंगे कि आप कैसे प्रोसेस करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछेंगे। तो फैसिलिटेट root cause analysis of the system issues and the problem statement, identify ideas to improve system परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको विप्रो में परफॉर्म करना है। एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको विप्रो का रेफरल चाहिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियोस। और इतना एफर्ट लगाने के बाद वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है। तो एक तो लाइक बनता है हमारे एफर्ट के लिए। फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं, सब चीज़ का फ्री में आपको प्लेसमेंट सीरीज दे रहे हैं, तो लाइक तो बनता ही है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस पैरामीटर का, क्या क्या किस बेसिस पे ये लोग आपको प्रमोट करेंगे। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट एंड द मॉनिटरिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसकी कितनी एक्यूरेसी है, टर्न अराउंड टाइम जिसको टैट बोला जाता है, कितने समय में आप जो भी सॉफ्टवेयर है उस कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्वालिटी भी देखेंगे, सी एस टी एंड एम आई एस एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें आफ्टर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर आपका रिपोर्टिंग करना होता है मैनेजर को, तो आप कितना अच्छे से रिपोर्ट कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंडेटरी डिटेल्स जो भी है आप फिल कर सकते हैं। मैंडेटरी स्किल्स की बात करें तो कोर जावा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स डजेंट मैटर। अगर आप 2020 से भी पास आउट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 एंड 2026, इवन 2027 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। टेक रूल्स आपका अच्छा है, कोर जावा का रूल्स होने वाला है, और जाकर डायरेक्टली आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि ये लोग अभी क्या है कि अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है विप्रो का, ठीक है। अभी कुछ नेक्स्ट मंथ में फाइनेंशियल ईयर इनका ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग फिर से अपना हायरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ अभी एंड होने वाला है, कुछ ही दिन है। तो इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बनता है कि विप्रो में आपका सिलेक्शन का। क्योंकि इसके बाद ट्रेनिंग हायरिंग फेज विप्रो का स्टार्ट हो जाता है जनवरी के बाद, मतलब जनवरी से स्टार्ट से ही।
तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। दूसरी हायरिंग की बात करें तो फिडिलिटी के द्वारा ये हायरिंग है। ये टोटली आपका अप्रेंटिस प्रोग्राम होने वाला है, और ग्रेजुएट्स अगर आप 2024 एंड 2025 पास आउट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और विप्रो का अगर सीटीसी की बात करें तो सीटीसी आपको 8 to 12 एलपीए तक ये लोग प्रोवाइड करेंगे डेवलपर एल्वर रोल के लिए, कोर जावा के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एमएनसीज कंपनीज में काम करने को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये आपका 2024 एंड 2025 पास आउट है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप चेक कर सकते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म इफेक्टिविटी इन ए टीम इन्वायरमेंट विद जनरल सुपरविजन। बेसिक डेटा एंट्री स्किल्स आपको होना चाहिए। आपको एमएस ऑफिस वर्ड एंड एक्सेल का भी नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट्स एनी स्ट्रीम्स बीकॉम बीबीए बीएससी एंड 2024 एंड 2025 ग्रेजुएट्स विदाउट बैकलॉग्स, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो ये दोनों अच्छी हायरिंग है। आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करके। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज like the video and subscribe to Tech Jobs Wala. Stay connected for many more job updates and career opportunities. See you in the next video. Thanks for watching.